प्रैक्टिस प्रॉब्लम आज का 1.4 देख लीजिए। कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2। हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मालूम करनी है मोल्स में। तो ये है रिक्वायर्ड सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड को मालूम कीजिए और उसके मोल्स मालूम करने हैं। will be produced by the complete combustion of 2 mole of glucose। तो हमें जो ग्लूकोज की क्वांटिटी दी गई है वो है 2 मोल। तो ये है C6H12O6। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 2 मोल, 2 मोल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बात हुई, केमिकल इक्वेशन से दो चीजें सेलेक्ट कीजिए। एक वो जो नॉन है, इस वक्त हमें ये नॉन है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मालूम करनी है। तो फिर इसके बाद आपने लिखना होता है रिएक्शन शोज दैट, या इक्वेशन शोज दैट। इक्वेशन हमें ये बता रहा है क्या कि 1 मोल अगर ग्लूकोज की कंबस्शन हो तो हमारे पास CO2 के 6 मोल बनते हैं। तो देखिएगा 1 मोल जो नॉन क्वांटिटी होती है, यानी इस वक्त ग्लूकोज है, उसको लेफ्ट साइड पे लीजिए। तो 1 मोल ग्लूकोज से C6H12O6 से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल बनते हैं। तो अब 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल बनती है, हमारे पास ग्लूकोज 2 मोल है। तो लेफ्ट साइड पे, चूंकि ये इक्वेशन है, तो लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 2 मोल ग्लूकोज, और इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आती है वो टोटल के 12 मोल्स हैं। मतलब इसका यह है 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब आप 2 मोल ग्लूकोज यूज करेंगे, 1 मोल से 6 मोल बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मोल से इधर 2 मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी, तो ये हमारे पास 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के आते हैं। एग्जाम्पल 1.6 में देख लीजिए, कहा जा रहा है हमसे कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2। तो अब जरा देख लीजिएगा कि अब के हम मालूम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ ग्राम। वहां पर मोल्स मालूम करने थे, यहां पे हम इसके ग्राम्स मालूम करेंगे। यानी इस केस में मोल से मोल मालूम करने थे, यानी ये वाला काम हुआ कि मोल ऑफ सब्सटेंस ए दिए गए हैं और मोल्स ऑफ सब्सटेंस बी को हमने मालूम किया यूजिंग द रेशियोज फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। अब इस एग्जांपल 1.6 में कहते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड। CO2 के कितने ग्राम बनेंगे, यानी ये क्वांटिटी जो है ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। बाय थर्मली यानी हीट करें, डिकम्पोजिंग तोड़ दें 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट की क्वांटिटी हमें दी गई है, इक्वेशन बैलेंस है, तो हमें जिंक कार्बोनेट की जो क्वांटिटी दी गई है ZnCO3 वो है 8.8 मोल। वही तरीका है कि अब आप इक्वेशन से दो चीजें सेलेक्ट करें, एक वो जो नोन है यानी ये क्वांटिटी, और एक वो जो रिक्वायर्ड है, और उसी तरह लिख लीजिएगा रिएक्शन शोज दैट। रिएक्शन हमें यह बता रहा है कि 1 मोल अगर जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो ये है 1 मोल जब जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो तो हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। अब हमारे पास जिंक कार्बोनेट है 8.8 मोल, तो यहां पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 8.8, तो इतने मोल जिंक कार्बोनेट जब यूज हो, तो चूंकि इक्वेशन है इधर आपने 8.8 मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फिर ये होगा 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब 8.8 मोल यूज हो जिंक कार्बोनेट तो 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। लेकिन एहतियात कीजिए कि अब के हमारा एक और स्टेप है जो हमने यहां पे करना है
कि हमने मोल तो मालूम किए, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि मास मालूम कर लें, तो हम इस वक्त मोल से मास मालूम करने के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे, यानी ये वाली इक्वेशन। तो मोल्स आ गए हमारे पास। तो अब जरा देखिएगा कि जो मास आ रही है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बराबर होगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोलर मास। मास बराबर है ऑफ समथिंग, बराबर है मोल्स ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास, यानी जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो वाला। तो मोल्स इसके आ गए हैं कितने, 8.8 मोल। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, कार्बन है, कार्बन जो है तो उसका एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन है तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 32, तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आता है 44 AMU, तो मोलर मास होगा 44 ग्राम्स। तो हमने 44 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और ये जो वैल्यू आती है ये है 387.2 ग्राम्स। तो जब आप 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट इस्तेमाल कर लें तो CO2 भी 8.8 मोल आती है, जो कि 387 ग्राम जो है वो बनती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl। तो देख लीजिए कि इस वक्त हम सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो जो डेटा है उसके मुताबिक हमने सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी मालूम करनी है, हाउ मेनी मोल्स, तो आपने इसके मोल मालूम करने हैं। फिर कहा जा रहा है आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl। जो हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर स्टेट में, ये तो सोल्यूशन है लेकिन हमें सोल्यूशन का मास नहीं दिया गया, हमें प्योर HCl का मास दिया गया है और वो है 15.5 ग्राम्स। तो जरा देखिए इक्वेशन है तो उसमें क्वांटिटीज मोल्स में होती हैं, हमें इस वक्त HCl दी गई है, उसकी क्वांटिटी अवेलेबल है लेकिन वो ग्राम में है। तो देख लीजिए कि अब कि ये वाला स्टेप है कि मास दिया गया है तो सबसे पहले मास को हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल से कैलकुलेशन कर लेंगे बिकॉज वो मोल ही पूछ रहा है, ठीक है। तो दोबारा देखिए कि हमें HCl का मास दिया गया है, ग्राम्स है, तो मास को मोल में कन्वर्ट कर देंगे इस फार्मूले से और फिर मोल से हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि सोडियम क्लोराइड कितनी बनती है। सो देखिए अब हमारे पास जो इसके मोल्स आते हैं, मोल्स ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल बराबर होंगे मास ऑफ HCl बाय मोलर मास। मास हमें दिया गया है 15.5 ग्राम और जो मोलर मास है HCl का तो वो है, हाइड्रोजन का बनता है 1 AMU, क्लोरीन का होता है 35.5। तो देख लीजिए ये हमारे पास है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 AMU है, क्लोरीन का बनता है 35.5, लिहाजा HCl का जो मोलर मास आएगा वो होगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो मैंने मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी आप ये फार्मूला लिख सकते हैं कि इस तरह है कि मास ऑफ समथिंग बाय मोलर मास। तो मास ऑफ HCl है 15.5 ग्राम और मोलर मास जो है वो है 36.5 ग्राम। तो जब आप डिवाइड कर लेते हैं ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.424, तो ये वैल्यू बनती है 0.424, ये इतने मोल्स हैं, गोया HCl की क्वांटिटी इतनी है। तो अब हमें HCl नोन है, जरा देखिए रिएक्शन हमें यह बता रहा है, केमिकल इक्वेशन शोज दैट, या रिएक्शन शोज दैट, रिएक्शन से दो चीजें सेलेक्ट करें, एक वो जो नॉन है और एक वो जो रिक्वायर्ड है। तो हमें रिएक्शन बता रहा है कि HCl का 1 मोल यूज होगा तो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल बनता है। सो देखिए मैंने वहीं लिखा है कि 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास जो HCl की क्वांटिटी दी गई थी वो ग्राम में थी 15.5 ग्राम, मैंने मोल में कन्वर्ट कर दी तो वो 0.424 मोल आती है। तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए 0.424, तो इतने मोल HCl, इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, तो 0.4
4 मोल सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है एक और, कि इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2। अब जरा देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मांगी जा रही है और इस वक्त जो यूनिट है वो ग्राम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पूछा जा रहा है कि इसके कितने ग्राम बनेंगे ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डिकम्पोजिंग। जब आपने इसको हीट किया, तोड़ दिया, 6.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी दी गई है और ये ऑलरेडी मोल में है तो हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो क्वांटिटी दी गई है वो है 6.5 मोल। वही तरीका इस्तेमाल कर लीजिए कि इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन शोज दैट, रिएक्शन शो कर रहा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन या मार्बल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो तो 1 मोल CO2 बनती है। तो ये मैंने लिख दिया है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इक्वेशन ये कह रहा है। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो है 6.5 मोल। तो जब इसके 6.5 मोल डिकम्पोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 6.5 मोल बनती है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो तो 1 मोल CO2 बनती है। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 6.5 है तो मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन है तो उधर भी मल्टीप्लाई किया। हमारे पास CO2 जो है इसके मोल जितने आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो CO2 के ग्राम्स का पूछ रहा है और इस वक्त जब आपने मोल को इस्तेमाल करके मोल मालूम किए, अब वो दोबारा ग्राम का पूछ रहे तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लें। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो आता है आपके पास मास जो आएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आता है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोलर मास। मोल्स जो है वो इसके आते हैं 6.5 और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इसकी जो वैल्यू है 286 ग्राम। तो CO2 जो है वो इतनी बन जाती है। बाकी प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर।